लिए आवश्यक पोषक तत्वों में आयरन भी है। गर्भावस्था के दौरान भ्रूण वृद्धि में शामिल सेल और टिश्यू के विकास के लिए आयरन की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। 6 महीने से 3 साल की प्रसवोत्तर यानी पोस्टनेटल अवधि के दौरान विकासशील मस्तिष्क को प्रोटीन बनाने के लिए यानी प्रोटीन सिंथेसिस के लिए आयरन की आवश्यकता होती है। ये प्रोटीन स्फिनोमाइलिन नामक एक फास्फोरस युक्त वसा जो कि हमारे न्यूरोनल सेल्स के इर्द गिर्द लिपटे हुए माइलिन का हिस्सा है, उसको बनाने में एवं विभिन्न सेल्स के आपस में संवेदनाओं के आदान प्रदान के लिए प्रयोग में लाने वाले केमिकल्स यानी न्यूरोट्रांसमीटर की सिंथेसिस में काम आते हैं। इसके अतिरिक्त न्यूरोनल एनर्जी यानी सेल्स के इस्तेमाल के लिए ऊर्जा की प्राप्ति के लिए भी आयरन की बहुत जरूरत होती है। शिशु के शरीर में लौह तत्व की संपूर्ति से उसके भावनात्मक विकास, उसकी सीखने की क्षमता और उसे याद रखने की क्षमता में भी बढ़ोतरी होती है। टिश्यू प्रोलिफरेशन और डिफरेंशिएशन में लौह तत्व एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भ्रूण के मस्तिष्क के विकास के दौरान काफी अधिक मात्रा में आयरन यानी लौह तत्व की आवश्यकता होती है। लौह तत्व की कमी का सबसे अधिक दुष्प्रभाव कॉग्निटिव यानी बुद्धि, अनुभूति और विलक्षणता और न्यूरो डेवलपमेंट यानी मानसिक विकास पर पड़ता है। लोकोस्की एवं साथियों द्वारा किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि अगर बचपन में शिशुओं में लौह तत्व की कमी होती है तो उसका दीर्घकालीन प्रभाव 10 से 20 साल तक कॉग्निटिव डेफिसिट यानी चतुराई और विलक्षणता में कमी के रूप में देखा जा सकता है। जीवन के पहले 6 महीनों में लौह तत्व की आवश्यकता को पूरा करने के लिए शिशु में लौह तत्व का पर्याप्त भंडार होता है। इस अवधि के दौरान स्तनपान से प्राप्त दूध में आयरन की मात्रा कम होने के बावजूद शिशुओं की आयरन की आवश्यकता को भंडारित आयरन से पूरा कर लिया जाता है। जीवन के पहले 6 महीनों की तुलना में जीवन के 6 महीने से 12 महीने के दौरान शिशु के शरीर में आयरन के भंडार की कमी आने और मां के दूध में कम आयरन होने के कारण आयरन की पर्याप्त पूर्ति नहीं हो पाती है। शिशु में बढ़ती आयरन की जरूरत को पूरा करने के लिए शिशु को आयरन रिच भोजन खिलाना बहुत जरूरी है। आयरन की कम बायो अवेलेबिलिटी यानी जैविक उपलब्धता के कारण शरीर में पर्याप्त मात्रा में आयरन अवशोषित नहीं हो पाता यानी एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। विभिन्न अध्ययनों से पता चला है कि फोर्टिफाइड फूड में बेहतर आयरन कंटेंट और बायो अवेलेबिलिटी होने के कारण ये शिशु की आयरन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्तम तरीका है। भारत में किए गए एक अध्ययन में ये पाया गया है कि फोर्टिफाइड फूड के इस्तेमाल करने वाले शिशुओं में उन बच्चों के निस्बत जो कि फोर्टिफाइड फूड का इस्तेमाल नहीं करते हैं कम एनीमिया पाया गया और उनका हीमोग्लोबिन लेवल उन बच्चों के निस्बत ज़्यादा अच्छा था। इसलिए पर्याप्त साक्ष्य बताते हैं कि फोर्टिफाइड फूड लौह तत्व की कमी एवं एनीमिया के खतरे को रोकने और शिशु में हीमोग्लोबिन के स्तर को बढ़ाने का एक विश्वसनीय माध्यम है। फोर्टिफाइड फूड में हीम आयरन की बेहतर बायो अवेलेबिलिटी यानी जैविक उपलब्धता के कारण बच्चों में इसके सेवन से एनीमिया में कमी देखी गई है। सारांश, महत्वपूर्ण पोषक तत्व जैसे लौह तत्व की कमी के कारण शिशुओं में मानसिक विकास पर दीर्घकालीन और स्थायी प्रभाव पड़ सकते हैं जो कि इस इलाज से पूरी तरह से ठीक नहीं किए जा सकते। हीमोग्लोबिन के स्तर को बढ़ाने और शिशुओं को आवश्यक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रदान करने में एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं जो उनके अधिकतम विकास क्षमता तक पहुंचने के लिए आवश्यक है। इसलिए मां के दूध के साथ पूरक आहार में फोर्टिफाइड फूड को शामिल करने में ही फायदा है। धन्यवाद। सर, इसको